नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आवाज इंडिया पॉडकास्ट में। आज के हमारे इस एपिसोड में जो मेहमान हैं वो बेहद खास हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं संगीत के उस अनुभव की जो सिर्फ सुरों का ही नहीं बल्कि एक बहुत ही प्यारा सा संवाद है। किसका? वो है आध्यात्म का। डिवाइन सरेंडर, द बुद्धिस्ट एंथम ऑफ पीस, अवेकनिंग एंड कंपैशन। ये गीत सिर्फ संगीत का सुंदर रूप नहीं है बल्कि ये बौद्ध तत्वज्ञान की शांति, करुणा और जागृति का जीवंत संदेश भी देता है। हमारे साथ मौजूद हैं इस अद्भुत रचना के लेखक, पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक श्री राजकुमार बडोले जी। राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आवाज इंडिया में। धन्यवाद। राजकुमार जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि डिवाइन सरेंडर, इसकी प्रेरणा आपको कहां से मिली? ये विचार आपके मन में कैसे आया? सबसे पहले आवाज़ इंडिया टीवी का डॉक्टर सचिन खरात, डॉक्टर प्रज्ञा खरात, राही भिड़े मैडम और सभी आवाज़ इंडिया टीवी की पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी ने हमें यहाँ पे आमंत्रित किया है, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। डिवाइन सरेंडर ये एक अद्भुत कल्पना है। जैसे हम सबको पता है कि तथागत भगवान बुद्ध इस भारत भूमि पे उनका जो कर्तव्य है वो बहुत बड़ा है। बुद्ध एक हम सबके लिए सिर्फ आस्था ही नहीं, धर्म के प्रतीक नहीं, तो सारे विश्व के मानवता के प्रतीक, प्रज्ञाशील और करुणा के प्रतीक है। उनकी वाणी में एक अद्भुत सा ऐसा चमत्कार होता है। उनका धम्म ये आचरण का धम्म है। फिर वो अष्टांग मार्ग, पंचशील या 10 पारमिता जो उन्होंने बताई, तो ये बुद्ध का जो मार्ग है, ये शील, करुणा का और प्रज्ञा का जो मार्ग है, इसी विचार के ऊपर चलते हुए हमने ये विचार किया कि डिवाइन सरेंडर ये जो कल्पना है, अपदीप भव, तथागत भगवान बुद्ध ने कहा, आप खुद का प्रकाश हो, स्वयं प्रकाशित हो। और इसी विचार को लेके ये डिवाइन सरेंडर की एक अद्भुत कल्पना हम सबके बीच में आई, मुझे आई, और इसकी रचना हमने 2 साल पहले की और आज सभी के सामने एक बहुत सुंदर ऐसा भगवान बुद्ध के विचार के ऊपर हमने एक गीत जो प्रस्तुत किया, मुझे लगता है बहुत सभी को भाया और निश्चित ही सारे विश्व की मानवता के लिए एक उसको एक एंथम सरी का वो गीत है और आप सभी के सहयोग से हमने वो प्रस्तुत किया। जी, ये गीत लिखते समय तथागत गौतम बुद्ध की कोई शिक्षा आपको याद आ रही हो या आपके दिमाग में वो चीज़, उनकी कोई शिक्षा आई और आपने वो गीत लिखा या उनसे प्रेरणा मिली, या वो हमेशा से आपके जहन में था कि कभी अगर कुछ लिखना होगा तो इस पर ज़रूर लिखा जाएगा? जैसे कि आप सभी को पता है, मैं सिर्फ पॉलिटिकल इसका नहीं हूँ। एक्चुअल मैं महाराष्ट्र का सामाजिक न्याय मंत्री रहा हूँ या 3 बार विधायक रहा हूँ। ये इसके पहले मैं बहुत सालों से लिखते रहा हूँ। मेरी एक नॉवेल भी प्रसिद्ध हुई है, राजहंस, एक महाराष्ट्र का बहुत बड़ा प्रकाशन संस्था है, उन्होंने किया हुआ है। इसके पहले मैंने एक युगंधर नाम की एक कैसेट भी बनाई थी जिसमें हरिहरन जी, शंकर महादेवन जी, बेला शेंडे जी, जितने भी ये प्रसिद्ध गायक हैं, इन्होंने गाया हुआ है। तो ये करीबन जब मैं मिनिस्टर था उस समय हमने ये बनाया था और एक सिनेमा भी हमने मराठी में बनाया था। तो ये जो लिखने की ये कोई बहुत सालों से हम लोग लिखते आ रहे हैं, लेकिन डिवाइन सरेंडर की ये जो अद्भुत संकल्पना है, जैसे कि धम्मपद के ऊपर, धम्मपद एक शुद्ध विचारधारा है जो मानवता को अभिप्रेत है। तथागत भगवान बुद्ध का सारा विचार जो है वो धम्मपद में आया हुआ है। तो धम्मपद को जब पढ़ते हैं हम लोग, मनो पुब्बमा धम्मा मनो सेठा मनोमया, जिस तरीके से मन ही सबका यह है, या तो फिर हिंदी में एक गाना है, तेरा मेरा मन दर्पण कहलाए, बड़े बुले जो भी है, या तो फिर मराठी में एक
कवियत्री हुई है, मन वढाए वढाए उभ्या पिकातल ढोर, ऐसी उसकी संकल्पना है। तो मन ही सबका आत्म केंद्रित है, मन ही अच्छे विचार हो बुरे विचार हो, ये आत्म केंद्रित मन होता है। इसलिए तथागत भगवान बुद्ध ने जो कहा अपदीप भव, आपका तो खुद का ही प्रकाशित हो, स्वयं प्रकाशित हो, ये जो उनका विचार है। तो इसी विचार को लेते हुए और धम्मपद की सारी गाथाएं का विचार करते हुए, या तो तथागत भगवान बुद्ध के जो पीठक है, सुत्त पीठक, विनय पीठक या अभिधम्म पीठक, इन सब में जो विचार दिया है उसी विचार को चलते हुए हमने तथागत भगवान बुद्ध के ऊपर कई रचनाएं की, जिसका एक रिकॉर्डिंग हुआ है, जिसमें गगन मलिक जी इन्होंने उसमें अभिनय किया, पावाजी जो इंटरनेशनल तथागत भगवान बुद्ध को जिन्होंने दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, उनके विचारों को प्रस्तुत किया, इनके माध्यम से हमने ये गाने का प्रयास किया और इसकी रचना की। जी, आपने जो है ज़िक्र किया है पावा जी का, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे तथागत गौतम बुद्ध जी के कई उन्होंने गीत गाए हैं और कंपोज़ भी किया है। तो उनके साथ काम करना और क्यों उन्हीं को चुनना, क्या कुछ दिमाग में था? जैसे कि हमने पहले कहा कि पहले तो हमने एक युगंधर करके एक सीडी बनाई थी, उसके बाद में डिवाइन सरेंडर की हमारी कल्पना हमारे सामने आई। तो मैंने जैसे गगन मलिक जी जिन्होंने सिद्धार्थ बुद्ध का अभिनय किया है श्रीलंका में, जो पिक्चर बनी थी, तो उसको हमने सबसे पहले महाराष्ट्र में प्रकाशित किया था। तो इसलिए और बाद में मैं 2017 में थाईलैंड में श्रामणीर भी हुआ था। तो हमारे और गगन जी के बहुत ही क्लोज संबंध है, जैसे कि वो मेरे लड़के समान है। तो मैंने जब ये 2-3 रचनाएं उनको भेजी, तो उन्होंने कहा कि ये तथागत भगवान बुद्ध के विचारों को पावा जी बहुत अच्छे से सादर करते हैं, गाते हैं, इसलिए हमने पावा जी को सबसे पहले चुना और ये जो डिवाइन सरेंडर हमने उनके इससे गाने का तय किया और उसके बाद में हमने वो शुरुआत की। जी, आपकी बात सुन के लगता है कि कहते हैं ना, राइट टाइम एट द राइट प्लेस, वो एक साथ मिलना और फिर एक यूनिटी, एक ग्रुप बनना, और उसके साथ फिर अपना एक प्रोजेक्ट को लाना। आपने थाईलैंड का ज़िक्र किया, तो इसका जो है स्टूडियो 28 करके थाईलैंड में किसी स्टूडियो में आपने इस गाने की रिकॉर्डिंग की है। अमूमन लोग जाते हैं उसको पिक्चराइज करने के लिए, पिक्चराइजेशन वहाँ पर होता है उसको प्रॉपर वैसा शूट करने के लिए, लेकिन गाने की रिकॉर्डिंग के लिए पर्टिकुलरली थाईलैंड, इसके पीछे मतलब क्या वजह रही? नहीं, वो स्टूडियो 28 जो है वो आशिया का सबसे बड़ा स्टूडियो है। वहाँ पे सिम्फोनी होता है, सब चीज़ें, हिंदुस्तान में ऐसी कई चीज़ें हैं, भारत में ये सब चीज़ें नहीं होती। इसलिए हमने ये कहा कि ये तो इंटरनेशनल सॉन्ग है, ये कई सालों तक लोगों के दिलो दिमाग में रहेगा। और ये जो विचार है ये अत्यंत शुद्ध विचार है, तथागत भगवान बुद्ध का ये यूनिवर्सल विचार है। तो ये विचार सबके ऊपर अत्यंत शुद्ध रूप से जाना चाहिए। इसलिए हमने थाईलैंड जो एक अच्छा वेल इस्टेब्लिश स्टूडियो है, जहाँ पे अच्छे खासे बड़े बड़े सिंगर जो है रिकॉर्डिंग करते हैं, और इसलिए हमने वहाँ पे सोचा कि वहाँ जाके हमने ये रिकॉर्डिंग करना चाहिए। और ये हमारे दिमाग में कल्पना आई। और मेरे थाईलैंड से बहुत कई बार मैं वहाँ जाता हूँ, वहाँ के जो टेम्पल्स है या बौद्ध विहार, उनसे मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात होने के कारण, गगन जी के बहुत ताल्लुकात होने के कारण हमने वो स्टूडियो 28 चुना और उसमें हमने वहाँ पे शूटिंग की। ओके। तो ये जो आपने बताया कि सिम्फनी, भव्य सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कैसे ये भारत से अलग है? मतलब भारत में, हमारे इंडिया में कोई इतना अभी एडवांस क्यों नहीं है कि वहाँ पे ये चीज़ अवेलेबल है? और क्या आप इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे अलग पाते हैं कि नहीं, ये इंडिया को अभी या भारत को वक्त लगेगा इस चीज़ तक पहुँचने में, जो लोग वहाँ पे एडवांस्ड हो चुके हैं? खैर, मेरा मानना तो ऐसा नहीं, संगीत की एक अपनी अपनी अनुभव दुनिया होती है, अपना अपना अनुभव होता है। यूनिवर्सल संगीत के बारे में देखें तो कई लोगों को यूरोपियन संगीत अपने आप में एक अलग सा है। अलग अलग प्रांत में अलग अलग संगीत होता है। जहाँ तक भारतीय संगीत के भी जो प्रवाह अगर देखेंगे तो पुराना जो संगीत है, हम लोगों को सबको जो भाता है, इतना सुमधुर संगीत जो है, तो वो क्लासिकल संगीत हो या फिर एक
हमारा फिल्मी संगीत हो जो 1960, 70, 80 के दशक में जो आया हुआ हो, उसमें शंकर जय किशन से लेके लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का और लता जी से लेके कई लोगों ने, मोहम्मद रफ़ी साहब ने इतने सुंदर गाए हुए। तो एक संगीत, अभी जो नया संगीत है वो अलग प्रकार का संगीत है। तो संगीत का एक धारा होती है, लेकिन रिकॉर्डिंग की अगर बात करें तो एक अच्छे स्टूडियो में रिकॉर्ड होना चाहिए। सिम्फोनी हमारे यहाँ पे अभी भी उस प्रकार से कई संगीतों में उसका यूज़ किया नहीं जाता। तो हमारे और पावा जी के दिमाग में आया, गगन जी के दिमाग में आया कि हमने क्यों न इसमें सिम्फनी ऐड किया जाए और वहाँ पे रिकॉर्ड किया जाए। इसलिए हमने फिर वो थाईलैंड 20th स्टूडियो चुना और वहाँ पे हम लोगों ने फिर वो उसकी शूटिंग की। एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने इसको जो है पाली भाषा में लिखा है, तो ये आपको ऐसा नहीं लगा कि कंपटीशन इतना है जहाँ पे अपनी-अपनी लैंग्वेजेस है और हिंदी का इतना वास्ट कंपटीशन है, पाली भाषा में कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों तक ये मैसेज कम पहुँचे या लोग कम देखें और हमारा मैसेज जो है वो आधे लोगों तक ही पहुँचे? मतलब इतना बड़ा रिस्क आपने लिया कि पाली भाषा को चुना कि लोग समझ जाएँगे वो मैसेज, उसके लिए भाषा मायने नहीं रखती, ऐसा? नहीं, मुझे लगता है वहाँ का एक ही स्टांजा जो है पाली में है। पाली तो ये बुद्ध धर्म की भाषा है, सारा का सारा बुद्ध साहित्य अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम वो पाली में है। पाली उस समय की बोलने वाली भाषा है। तथागत भगवान बुद्ध के ज़माने से सम्राट अशोक के ज़माने तक, ईस्वी सन पूर्व जो कालखंड रहा है 300, और भगवान बुद्ध का जन्म जो ईस्वी सन पूर्व 600 का जो कालखंड रहा है, तो इसमें पाली भाषा मेन भाषा थी, वो लोगों की भाषा थी, वहाँ की बोली भाषा थी, और इसलिए पाली का कुछ स्टांजा है वहाँ पे हमने ऐड किया है। बाकी तो सारा का सारा जो है वो हिंदी में ही है, और पाली और हिंदी का एक अच्छा संगम वहाँ पे आया। संगीत ही बहुत अच्छा, गाना भी बहुत अच्छा वहाँ पे पावा जी ने गाया, और गगन जी ने बहुत अच्छी तथागत भगवान बुद्ध का किरदार तो निभाया, तो बहुत अच्छा अच्छे तरीके से। तो हमारा तो एक विचार था कि बुद्ध को शुद्ध रूप से और एकदम, जैसे कि हम देखते हैं लोक संगीत में जिस तरीके से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर या तथागत भगवान बुद्ध को प्रस्तुत करते, हमने सोचा कि भगवान बुद्ध को एकदम अच्छे तरीके से शुद्ध रूप से उनको प्रस्तुत किया जाना चाहिए, और इसलिए हमने पाली का भी वहाँ पे चयन किया और हिंदी उसमें हमने ये कहा है। ओके, ये जो गाना है और जो उसका टाइटल है डिवाइन सरेंडर, शरणागत, मतलब सरेंडर, आप सरेंडर कर रहे हैं। और ये गाना कहीं ना कहीं जो भी देखेगा अपने आप में उसको ये एहसास होगा कि देख के पता चलेगा, करुणा है इसमें, साहस है, शांति है, जागृति है। तो ये सारे शब्दों का एक मेल जोल, और आज के ज़माने के लोग जो संगीत, जिनको अलग अलग संगीत पसंद है, आपको कहने का ऐसा लगता है कि एक कंपटीशन है? मतलब अगर ये इस तरीके की भावना के साथ हम आध्यात्मिक एंथम या गीत बनाएंगे तो ये लोगों तक पहुंचेगा, या सिर्फ एक कैटेगराइज्ड ऑडियंस हो जाएगी कि जो आध्यात्मिक है वही देखेंगे? मतलब ये चैलेंज आपने कैसे इस चीज़ को सोचा? मुझे लगता है ये जो अध्यात्म एक अलग सा बात है। जहाँ तक तथागत भगवान बुद्ध के विचारों की बात करें तो तथागत भगवान बुद्ध का विचार सारी दुनिया में फैला हुआ है। जैसे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि मेरे हजारों भाषणों से लेके एक किसी ने बहुत सुंदर अगर गाना गाया तो वो बहुत अच्छा है। तो हमारा एक विचार उसके पीछे का है कि तथागत भगवान बुद्ध का जो विचार है वो विचार ही लोगों तक पहुंचना चाहिए। हम कहते हैं कई बार नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स जैसे कहा जाता है, उसमें जो भी पंचशील है, पंचशील में जो कहा जाता है, यहाँ पे हमने वही एक चुना है। मन की बात अगर करें तो मन, जैसे कहा कि मन सभी धर्म का सार है, मन ही प्रमुख है। या तो तथागत बुद्ध करते अप दीप हो, आप खुद का दीप बनो, आप स्वयं प्रकाशित हो। तो ईश्वर को तो हम कई जगह ढूंढने का जो प्रयास करता है, मंदिरों में लोग ढूंढते हैं, कहीं और ढूंढते हैं। तथागत बुद्ध कहता है कि आप अपने अंदर में झांको, आप अपने आप को सरेंडर। हम अपने आप को अगर देखें तो इसके पीछे की जो संकल्पना है समर्पण, ये अत्यंत एक ऐसी भावना है जो अपने आप को अगर समर्पण करे, अपने आप को अगर देखे, तो शायद दुख और सुख हम कैसे हैं ये हमको समझ में जब तक नहीं आता तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये डिवाइन सरेंडर की जो कल्पना है उसी माध्यम से आई है। या तो तथागत भगवान बुद्ध का जो विचार है, नहीं वेरानी वेरे न वेरानी संबंधित कदाचन,
अवैरणेच संबंधी एस धम्मो सनातनो। धम्म का मतलब ये होता है कि आप वैर से बैर कभी भी समाप्त नहीं होता, वैर से अवैर समाप्त होता है। जिस तरीके से धम्म पद में एक एक बात कही गई है, वही बात को लेके ये डिवाइन सरेंडर हमने बनाया है और वही कल्पना को लेके तथागत भगवान बुद्ध के विचारों को लेके यहाँ पे जो रचना है, तो इसी तरीके से हमने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। और आगे भी हम लोगों ने सोचा है कि तथागत भगवान बुद्ध के विचारों को हम इसी तरीके से और बढ़ाएंगे। इसके ऊपर हमारा बहुत सारा विचार और आगे हम लोग कर रहे हैं। तो वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ये सफर जारी रहेगा संगीत, आध्यात्म और राजकुमार बडोले जी से बातचीत का। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, इंडिया, आवाज इंडिया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आइए जानते हैं कुछ और डिवाइन सरेंडर के बारे में दिलचस्प बातें। बडोले जी, ये बताइए कि गगन मलिक जी जिन्होंने इसकी भूमिका निभाई है तथागत गौतम बुद्ध की इस गीत में, मतलब कितना आप उनको उसके लिए परफेक्ट कास्टिंग मान पाए, जस्ट बिकॉज उन्होंने एक किरदार निभा चुके थे वो स्क्रीन पे ऑलरेडी एक कलाकार के रूप में, तो आपको कहीं ना कहीं इजी हो गया कि मैं इस गाने में जिसको देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ, दिमाग में लेके जिसको लिख रहा हूँ, वो किरदार ये ऑलरेडी निभा चुके हैं और मैं उस चीज़ में देख चुका हूँ, तो मुझे अब ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है व्हेन इट कम्स टू कास्टिंग को लेकर। ऐसा कुछ रहा? नहीं, निश्चित ही तथागत भगवान बुद्ध का उन्होंने जो श्री सिद्धार्थ करके जो पिक्चर बनवाया था श्रीलंका में, तो उस समय मैं वहाँ पे गया था। उसका हम लोगों ने यहाँ पे महाराष्ट्र में उसको बाद में प्रक्षेपित भी किया है महाराष्ट्र में। तो एक परफेक्ट भगवान बुद्ध के जो आजीवन है उसको एडॉप्ट उन्होंने किया है। और जैसे कि वे उसके बाद अपने आप को तथागत भगवान बुद्ध के लिए उन्होंने समर्पित कर दिए। अभी वो थाईलैंड में भी अगर जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो उनकी जो पहचान है तो ये तथागत भगवान बुद्ध का किरदार निभाए, सिद्धार्थ का किरदार, इसलिए उनकी पहचान है। और मैं भी कई बार उनके साथ में रहता हूँ। हम लोगों ने बुद्धिज़्म के ऊपर बहुत काम किया हुआ है साथ में मिलके। कई छोटे जो स्टेचूज़ अभी जैसे तथा सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप भारत में बनवाए थे, तो वैसे 84,000 मूर्तियाँ भी बांटने का उनका जो उपक्रम शुरू है। मैंने भी कई मूर्तियाँ बांटने का काम किया है। मैं तो खुद श्रामनेर थाईलैंड में बना था, वो भी श्रामनेर बने थे। तो हमारा जो विचार है वो आपस में बहुत मेलजुल खाता है। इसलिए वो मुझे, हालांकि वो कहीं और आजकल जो भारत में जितनी सीरियल आते तो उसमें वो भगवान विष्णु हो, भगवान राम हो या और कई हो बनते, उन वही देखे जाते। सभी सीरियल जितने भी टीवी सीरियल्स आती है तो उसमें वो देखे जाते। लेकिन तथागत भगवान बुद्ध के किरदार के लिए मुझे वो बहुत ही परफेक्ट लगे। और जहाँ तक वो खुद अपने आप को उसमें डाल दिए, उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया बुद्धिज़्म में। तो इसलिए हमने उनको वहाँ पे चुना। हमारी बात भी हुई और उसके बाद में हम लोगों को निश्चित ही वो तथागत भगवान बुद्ध के किरदार में हमारे लिए तो कास्टिंग तो बहुत ही इजी भी हो गया। लेकिन बहुत अच्छा किरदार उन्होंने, शायद जितना अच्छा किरदार वो निभाते उतना मुझे नहीं लगता कि कोई और उतना अच्छा उसको न्याय दे सके। नहीं, आपने बिल्कुल सच कहा, क्योंकि कई बार कोई किरदार निभा चुका होता है और हमारे दिमाग में जिसको लेके कास्टिंग हमारे दिमाग में चल रही होती है, तो हम उस किरदार को देख लेते हैं कि अच्छा ये इन्होंने ऑलरेडी कर दिया है तो अब मेरे प्रोजेक्ट के लिए ये परफेक्ट है। लेकिन अगर उसके साथ ही वो उस चीज़ को भी अपना ले, उसके रास्ते पर भी चलना शुरू कर दे और सेम मेंटालिटी, मानसिकता पे आ जाए, तो मुझे नहीं लगता इससे बेस्ट कुछ भी हो सकता है। वो फिर दिल से निकलता है। तो ये तो मैं कहना चाहूँगी कि आपको एकदम परफेक्ट टाइम पे परफेक्ट कास्टिंग टकरा गई, या वो इंसान आपसे ऐसे वक्त में टकराए कि आपका काम अपने आप ही आसान हो गया। एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है, मैं पूछना चाहूँगी कि लोग, मतलब लेखक से राजनीति की तरफ जाना कहीं ना कहीं फिर भी आसान है कि
वो लेखक अंदर ही है, और उसके बाद आप राजनीति में कदम रख रहे हो। राजनीति से लेखक या लेखक से राजनीति, ये जो छुपा हुआ हम राजकुमार जी को एक जो छुपी हुई प्रतिभा अब सामने आ रही है, या काफ़ी साल पहले से आप लिखते आ रहे हैं, लेकिन ये मतलब लेखन और राजनीति का कॉम्बिनेशन हमें पहली बार देखने को मिला है, तो कैसे ये छुपा हुआ टैलेंट कहाँ था अभी? नहीं, ये तो खैर जहाँ तक बात करूँ, मैं राजनीति में तो बहुत ही लेट आया हूँ। एक्चुअली 2009 में मैं राजनीति में प्रवेश किया। माननीय गडकरी साहब ने मुझे कहा कि भैया आप खड़े हो जाए, तो मैं विधायक के लिए खड़ा हो गया। 2009 में मैं चुन के आया। उसके पहले मेरा बहुत ज़्यादा टच राजनीति से नहीं था, तो मैं सोशलिस्ट में था, मैं सर्विस करता था, गवर्नमेंट सर्वेंट था। तो उस समय मैं लिखते रहता था, बचपन से लिखने की हॉबी थी। लेकिन उसको पब्लिश करना या उसको प्रकाशित करना, ये सब झंझटों में मैं शायद जाता नहीं था। लेकिन जब मैं पॉलिटिक्स में आया तो निश्चित ही मैं लिखता था, तो मुझे थोड़ा इसमें और ऐसा लगने लगा, कुछ अच्छे लोग मिले, अच्छे साथी मिले, और बाद में मैंने उसको ये करने का प्रयास किया। मेरी जो धर्मपत्नी है शारदा बड़ोले, वो भी खुद लिखती है। वो जो पहला जो युगंधर का ये हुआ, तो उसमें मैक्सिमम गाने जो है उनके खुद के, तो हम दोनों साथ में लिखते हैं, कविताएं भी लिखते हैं, लेखन भी करते थे। इसलिए एक घर का माहौल उस तरीके का था, और उस कारण मुझे बहुत आसान हुआ। और निश्चित ही मैं, जैसे कि आपने कहा, राजनीति से लेखक ने, लेखक से राजनीति, ये हमारा पहले से पिंड था, जो अभी भी हम उसको जीने का प्रयास अभी हम कर रहे हैं। आप सभी के साथ से, आप जितने भी हम लोग मिलते हैं, तो उनके साथ में एक हमारा प्रयास होता है। इसमें हमारा दूसरा कोई प्रयास नहीं, हमारा प्रयास है कि तथागत भगवान बुद्ध का जो विचार है, जो विचार शुद्ध रूप से सारे यूनिवर्स में पहुँचे और हम सब उनके विचारों पे आचरण करें। ये भावना को देखते हुए हम लोग ये डिवाइन सरेंडर हो या युगंधर का जो काम है वो करने का प्रयास करते हैं। जी, आपने ज़िक्र किया कि बताया कि न्याय के लिए और कई पिछड़े वर्ग और ऐसे कई सारे वर्गों के लिए आपने काम किया है, और काफ़ी लोगों को लाभ भी हुआ है। काफ़ी सारे वर्ग हैं ऐसे जो आपके द्वारा काम किए गए से काफ़ी उनको लाभ प्राप्त हुआ है। तो ये क्योंकि आप एक लेखक हैं, आपके अंदर एक लेखक ज़िंदा है, और लेखक कहते हैं कि बड़ा संवेदनशील होता है। तो वो जो आपके अंदर का एक संवेदनशीलता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आप इतना लोगों के लिए कर पाए, क्योंकि राजनीति में तो बहुत से लोग हैं, लेकिन इतना दिल से किसी के और के बारे में सोचना, किसी और के लिए करना, न्याय के लिए लड़ना, उनको वो हक दिलाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आप मानते हैं कि आप क्योंकि लेखक हैं तो आप संवेदनशील हैं, वो चीज़ कहीं ना कहीं काम आई? मैंने पहले कहा कि मैं 24 साल तक नौकरी करते रहा, गवर्नमेंट सर्वेंट था, मैं लिखता पहले से था। जब मैं पॉलिटिक्स में आया, तो पॉलिटिक्स में जब मैं सोशल जस्टिस मिनिस्टर बना महाराष्ट्र में, तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना हम अपने आप को परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को लेके जिए, उनके विचारों पर चले, क्योंकि वो हमारे लिए एक संधि थी और उसको न्याय दिलाना हमारा काम था। जैसे कि मैंने सामाजिक न्याय मंत्री बनने के बाद में परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का लंदन का घर लेने का काम, जो कई सालों से पड़ा था, वो हमने किया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी हमको बहुत साथ दी। ये जो अभी मुंबई में इंदू मिल के जगह बहुत बड़ा स्मारक बन रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्मारक है परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, चैत्य भूमि के बाजू में, उसको न्याय दिलाने के लिए उस समय तो मेरी वन मैन कमेटी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, तो सभी पॉलिटिकल लोगों को एकत्रित करके वो करने का प्रयास हमने किया। और कई ऐसे काम यानी कई ऐसी योजनाएं हमने बनाई, जैसे कि अभी एक 36-36 योजना होती है, जिसमें हम किसी भी बौद्ध विहार हो या कोई संस्था हो, जो 10% अगर उसमें अपना स्वयं का ये लगाते हैं, तो 90% सरकार देती। तो इसमें कई सारे बौद्ध विहार, कई अच्छे अच्छे स्मारक यहाँ पे बन पाए। तो ऐसी कई योजना करने का हमने प्रयास किया। तो उसके पीछे की जो भावना थी कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ये एक प्रमुख भावना, जिन्होंने इस देश के सारे 85% जो हजारों सालों से जो पीछे पड़ा हुआ वर्ग था, जो मागास करके कहा जाता, जिसे धर्म और जात के नाम से प्रताड़ित किया गया था, इन सब के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, अर्पित कर दिया। तो क्यों ना हमें जो संधि मिलती है उसको हम अपने समाज के लिए कुछ करें। यही सिर्फ एक भावना थी, और इस भावना को
लेते हुए हमने काम किया, और इसलिए मुझे लगता है कि हमने बहुत सारे ऐसे काम करने का प्रयास किया। और ये भी जो भावना है हमारी, ये युगंधर ये करना, इसके इसके पीछे भी है कि समाज को चेताया जाए। जो सामाजिक न्याय की जो बात है, परम पूज्य डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जो घटना के माध्यम से इस देश को दी, वो भावना को लोगों तक, क्योंकि ये जो माध्यम होता है ना, ये बहुत सशक्त माध्यम है, मीडिया का माध्यम ये। और जहाँ तक ये इतना सशक्त माध्यम है, तो इस माध्यम से अगर कोई अपना विचार अगर हम लोगों तक पहुँचाए, ये हमारी भावना थी, और इसलिए हम लोगों ने युगंधर के माध्यम से ये काम करने का प्रयास कर रहे हैं। जी, बात करें अगर डिवाइन सरेंडर जो रिलीज़ हुआ 24 अक्टूबर 2025 को, तो उसमें कई सारे, इस लॉन्च में हमने देखा कई सारे अंतर्राष्ट्रीय मान्यवर भी मौजूद रहे। उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? निश्चित ही वो अंतर्राष्ट्रीय जो मान्यवर थे, वो बहुत अच्छे लिबरल विचारों के, बहुत अच्छे, अपने अपने देश में उन्होंने इसी विचार को लेके काम किया है। जैसे कि थाईलैंड के थे, तो थाईलैंड का बुद्धिज़्म ही वहाँ पे बड़े पैमाने पे है। श्रीलंका के कॉन्सुलेट थे, वहाँ पे भी बुद्धिज़्म बड़े पैमाने पे है। तो कई ऐसे लोग थे जो समता, प्रज्ञाशील और न्याय के विचारों पे चलते हैं। उन सब लोगों के साथ में बहुत ही अच्छा अनुभव था, और निश्चित एक आनंदपूर्वक, एक अच्छा वहाँ का जो अनुभव था, बहुत ही अच्छा अनुभव हमें आया। और आपने इन भाषाओं में भी इस गाने को तब्दील करने का निर्णय लिया है, जैसे कि श्रीलंकन, कंबोडियन, बांग्लादेशी। तो कैसे, मतलब ये लैंग्वेजेस चुनी, और इनके इससे जो जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मान्यवर इसमें शामिल हुए, तो यही लैंग्वेजेस क्यों? नहीं, जहाँ जहाँ बुद्धिज़्म फैला हुआ है, तो वहाँ की सभी भाषाओं में इसको भाषांतरित करने का हमारा प्रयास है। जैसे कि आपने कहा, थाईलैंड में हमने ऑलरेडी ये प्रयोग किया हुआ है। वहाँ पे एक कार्यक्रम में ये जो हमारा जो डिवाइन सरेंडर का जो गीत है, ये थाई भाषा में भी हमने वहाँ के एक बहुत ही बड़े सिंगर के इससे गाया भी है। तो ये सब प्रोजेक्ट में अलग अलग भाषाएं जो है, इवन हम लोग सोचते हैं कि इसको साउथ इंडियन जो लैंग्वेजेस है उसमें भी लाना चाहिए। यूनिवर्सल लैंग्वेज जो है, चाहे तो फिर आगे में अगर इंग्लिश भी है ज़रूरी पड़े, तो उसमें भी इसको लाने का हमारा प्रयास है। और एक जो विचार है, इस विचार को, जो बुद्ध के विचारों पे आधारित ऐसा जो विचार है, इसको निश्चित ही सभी भाषाओं में सभी लोगों तक जाए, ये भावना हमारी इसके पीछे है, और इसलिए हमारा ये प्रयास है। जी, तो आप तीनों की जो जोड़ी, मैं कह सकती हूँ कि लेखक, संगीतकार और कलाकार, ये तीनों की जो आपकी जोड़ी है, ये कैसा अनुभव रहा? मतलब आप, एक ने गाना गाया, म्यूज़िक दिया, एक ने उसमें अभिनय किया, और आपने बड़ी ही खूबसूरती से उसे शब्दों में इस तरीके से पिरोया। क्या एक्सपीरियंस रहा? और आगे आपके फ्यूचर में इस तरीके के आध्यात्मिक प्रोजेक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे? क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सारे गाने लिख चुके हैं, तो हम पूरी तरीके से एक्साइटेड हैं कि शायद दोबारा आपको हम अपने यहाँ पर चैनल में बुलाएं, ताकि आप और नए प्रोजेक्ट्स लेकर आएँ। निश्चित ही हमारा बहुत ही बड़ा, हमने सिर्फ ये सोचा हुआ है इसके पीछे कि हम बुद्ध के ऊपर ही, या परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के ऊपर काम करें। तो बुद्ध के, तथागत भगवान बुद्ध के विचारों पे काम करने के लिए अभिधम्मपद है, और कई ऐसे त्रिपिटक है जिसके ऊपर काम करना हमारा मकसद है। और जहाँ तथागत भगवान बुद्ध को गगन मलिक जी जीते हैं, पावा जी भी जीते हो, तो बस बुद्ध का ही संगीत गाते हैं, और हम बुद्ध के ऊपर लिखते हैं। तो क्यों ना हम तीनों मिलकर, बाकी क्रिएशन जो है वो हम खुद का ही है। इसलिए सारा एक अच्छा माहौल और एक विचार से हम लोग जाने के कारण हमारा जीना भी उसी तरीके का है। और इसलिए ये जो हमारा एक कॉम्बिनेशन है, ये बहुत अच्छा होने के कारण हम आगे और कई प्रोजेक्ट करने का हमारा विचार है। और निश्चित ही आने वाले दिनों में, यहाँ तो मैं कुछ बता नहीं पाऊँगा, लेकिन आने वाले दिनों में हमारे दिलो दिमाग में ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं। तो आने वाले कुछ दिनों में आपको दूसरा भी प्रोजेक्ट हमारा समझ में आ जाएगा, और निश्चित ही वो भी बहुत ही आनंददायक होगा। तो पहले से आपकी डेट्स ले लेते हैं हम। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, जो आज की जनरेशन है, जिसे आप जेन ज़ी जनरेशन भी कह सकते हैं, और ऐसी जनरेशन को इस तरीके के गानों से, और तमाम वो दर्शक श्रोता जो सुनेंगे, जो देखेंगे, क्या इस गाने से आप मैसेज देना चाहेंगे कि क्यों ये गाना सुने?
मुझे लगता है ये गाना जो है, ये गाना नहीं है सिर्फ, ये तो एक तथागत भगवान बुद्ध को प्रेरित वंदना है, एंथम है। ये सालों तक चलने वाली है। जैसे कि आप अगर कबीर को सुने, कबीर यूनिवर्सल है बुद्ध के विचारों पे। यहाँ पे महाराष्ट्र में अगर लेके तो तुकाराम महाराज है, इनके विचार जो है ये समर्पित विचार है, मानवता को समर्पित विचार है। तो ये विचार सारी दुनिया में जहाँ जहाँ भी और आज नए जनरेशन की अगर बात करें तो ये जनरेशन भी है कि ये जहाँ अन्याय होता है, जहाँ कोई क्रूप कहीं ना कहीं गलत तरीके से विचार किया जाता है, वहाँ पे जनरेशन भी चिढ़ती है, जूझती है, लड़ती है। तो निश्चित ही ये जो विचार है तो ये ऐसा यूनिवर्सल विचार है जो मानवता को समर्पित विचार है। और ये विचार तो सबको भाता है, चाहे वो नई जनरेशन हो, चाहे वो ओल्ड जनरेशन हो, या आने वाला काल हो। ये सभी काल में ये जो विचार है ये हमेशा जिंदा रहता है और इसलिए हमने ये विचार चुना। और आने वाले जो हमारे यंग जनरेशन है तो ये भी निश्चित ये सुनेगी और निश्चित ही उनको यहाँ से प्रेरणा मिलेगी, बड़ी मात्रा में, बहुत बड़े पैमाने पे प्रेरणा मिलेगी कि बुद्ध का विचार हजारों सालों से अभी तक जिंदा है। कई सालों तक, जब तक ये धारा यहाँ अस्तित्व है तब तक तथागत भगवान बुद्ध का विचार ये निश्चित ही मानवता के उत्थान के लिए ये निश्चित ही अबाधित जिंदा रहेगा। और ये विचार वो सभी प्रेरणादायक विचार होता है। जैसे कि आप अगर देखते हो, तथागत परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा। आज कहीं पे भी अगर अन्याय के विरुद्ध जहाँ पे भी कहीं आंदोलन होता है तो भगवा तथा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का वहाँ पे स्टैचू होता है, उनके फोटोज होते हैं, या तो उनको अभिप्रेत रखते हुए आंदोलन होते हैं। ये क्यों है? क्योंकि ये समता के प्रतीक है, ये मानवता के प्रतीक है। भगवान बुद्ध का विचार भी उस ऐसा ही विचार है। और इस कारण चाहे वो आज के यंग जनरेशन हो, चाहे वो ओल्ड जनरेशन हो, या आने वाली जनरेशन हो, जनरेशन कोई भी हो, लेकिन ये विचार हमेशा रहेगा। और इसलिए हम कहेंगे कि जो आज की जो जनरेशन है, यंग जनरेशन है, इनके लिए भी ये विचार हमेशा प्रेरणादायक रहेगा। क्या बात है, बहुत खूब विचार। और मैं बस यही कहना चाहूँगी राजकुमार जी, आपने जिस संवेदना से और जिस शांति और सच्चाई से इस रचना को रचा है, ये वाकई में दिल को छू जाता है। क्योंकि मैं अपने श्रोताओं से भी ये कहना चाहूँगी कि जिन्होंने अभी तक डिवाइन सरेंडर नहीं सुना है, सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ एक गीत नहीं है, संगीत नहीं है। जैसा कि राजकुमार जी ने कहा, ये एक विचार है और विचार कभी मरते नहीं हैं, वो जिंदा रहते हैं, उनसे प्रेरणा ली जाती है। और आपका ये जो एक प्रेरक दृष्टिकोण है, ये भी जो है श्रोताओं तक और सुनने वाले, देखने वाले हर इंसान तक पहुंचेगा। राजकुमार जी, आप आवाज़ इंडिया में आए, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करेंगे कि आप जल्द ही वापस अपने इसी तरह के आध्यात्मिक एंथम के साथ आएँ और देशवासी तमाम लोगों को अपनी इस प्रेरणा से प्रेरित करते रहें। मैं पिंकी फिर मिलूंगी आपसे आवाज़ इंडिया के अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ, नई प्रेरणा के साथ। तब तक देखते रहिए आवाज़ इंडिया। नमस्कार।